Good morning, student. I hope that you and your family are safe at your home. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखो बच्चों, पेंडेमिक अभी भी है, चल रहा है। जब भी कोई हमारा जो रिलेटिव है या हम लोग आपके घर फ़ोन करते हैं तो एक सबसे सुंदर पंक्ति है आज के समय की, वो ये है कि एवरीथिंग इज़ फाइन एट आवर होम। हमारे घर पे सब ठीक है। आज के इस समय में इससे सुंदर पंक्तियाँ हो ही नहीं सकती। और ये पंक्तियाँ किसी कवि ने नहीं बनाई, किसी लेखक ने नहीं लिखी, बट इन पंक्तियों को सुनने के लिए कान तरस जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ जो माहौल है उस माहौल के अंदर अगर कोई ये कह दे कि हमारे घर पे सब सकुशल हैं तो उससे सुंदर बात इस धरती पे कोई और हो ही नहीं सकती। तो भगवान सबको कुशलता से रखे, सबके जीवन को सुरक्षित रखे और पूरा जो भारतवर्ष है वो इस पैंडेमिक से सुरक्षित रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। Students, in this chapter we will discuss about the transportation system, about the communication system mainly. So let us start our chapter. That we use variety of materials and services in our daily life. Some of these are available in our surrounding, whereas other requirements are met by bringing things from other places. देखिए, हम अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बहुत सी आवश्यकताएं जो हमारी है वो चारों तरफ से पूरा हो जाती है, लेकिन कुछ एक ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको दूर से हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे स्थानों से हमें मंगाना पड़ता है। ठीक है। और सप्लाई लोकेशन, डिमांड लोकेशन और आपका जो ओरिजिन है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा क्या है, एक क्लोज रिलेशन है। ठीक है। एक कॉमन सा मैसेज देता हूँ। आप एक किसान, ठीक है, फार्मर है। फार्मर ने अपने फील्ड में क्या उगाया, मस्टर्ड। क्या उगाया, मस्टर्ड। ठीक है। मस्टर्ड को वो कहाँ बेचने जाएगा, ग्रेन मार्केट के अंदर। ठीक है। यहाँ से अपने मस्टर्ड को ग्रेन मार्केट तक जाने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की। ठीक है। अब ग्रेन मार्केट में जो मस्टर्ड पहुँच गया उसको कहाँ, ऑयल मिल्स तक पहुँचाना है, तो भी यहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो कोई भी जो हम क्या करते हैं, ओरिजिन जो हमारा प्लेस होता है, ठीक है, ओरिजिन प्लेस से और जहाँ पर डिमांड होती है वहाँ तक अगर हम उस प्रोडक्ट को पहुँचाते तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें ट्रांसपोर्टेशन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। यस, द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, परिवहन की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिंपल सी बात है, इट इज़ ए सिस्टम इन विच पैसेंजर एंड गुड्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज़ अ सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन की क्या डेफिनेशन सीखी है, ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज़ अ सिस्टम, it is a system in which passengers and goods are carried from one place to another place, one place to अनदर प्लेस। तो परिवहन वह माध्यम है जिसके द्वारा हम यात्रियों या वस्तुओं या क्या करते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ट्रांसपोर्टेशन सीख लिया है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे what is the importance of transportation। परिवहन की क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है। देखो, किसी भी जो आपकी कोई भी
वस्तु होती है या सेवा होती है उसकी हमें ज़रूरत होती है, तभी उसका क्या होता है, महत्व होता है। तो ट्रांसपोर्ट हमने पहले देखा कि ये कैरिड करता है, कैरिड गुड्स सर्विसेज एंड पैसेंजर्स फ्रॉम one place to another place. It is the first importance of transportation. Second thing, local trade को इंटरनेशनल ट्रेड तक ले जाने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड तक ले जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा क्या है, इम्पोर्टेंस है कि ये क्या करता है, ये लोकल लेवल से लेकर ट्रेड को और इंटरनेशनल लेवल तक क्या करता है, पहुंचाता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। ये किसी भी देश के विकास में अपनी क्या निभाता है, महत्वपूर्ण क्या निभाता है, भूमिका निभाता है। enriches our life and aids to amenities for comfort of life। हमारे जीवन को आसान बनाता है, क्या बनाता है, आसान। ये सारे आपके क्या है, इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा ये हमें लिंक्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ये परिवहन का ही कमाल है कि आज हम दुनिया के विभिन्न देशों से क्या है, जुड़े हुए हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, परिवहन के कौन कौन से साधन है, तो हम इसको एक डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका लैंडवेज, दूसरा है आपका वाटरवेज, एंड द थर्ड इज एयरवेज। थर्ड वन इज एयरवेज। स्थल परिवहन, जल परिवहन और आपका वायु परिवहन। लैंडवेज 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से मीन्स होते हैं लैंडवेज पे, सबसे पहले आपका जो मोस्ट कॉमन होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रोडवेज, सड़क परिवहन। दूसरा है आपका कौन सा, पाइपलाइंस है, और यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, रेलवेज। ठीक है, ये आपके कहां चलते हैं, लैंड के ऊपर चलते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया, ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है, तो वो आपका कौन सा है, वो है आपका पाइपलाइन। क्लियर है। सेकंड, वाटरवेज भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड ओवरसीज वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज और ओवरसीज, ये कंट्री की बाउंड्री के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ये हमें लिंक करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे देशों से हमारा क्या करते हैं, लिंक करते हैं। नेक्स्ट आता है एयरवेज। एयरवेज भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक डोमेस्टिक होता है, एक इंटरनेशनल होता है। एक आपका हो गया डोमेस्टिक और दूसरा आपका हो गया इंटरनेशनल। डोमेस्टिक भी 2 टाइप्स के हैं यहाँ पर। एक हो गया आपका पब्लिक सेक्टर, जो अंडर पब्लिक सेक्टर चलता है, और एक हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। ये आपके 2 ऐसी एयर ट्रांसपोर्टेशन है जो आपके क्या है, एजेंसी हैं, जो कहाँ काम करती है, अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग काम करती है। प्राइवेट सेक्टर में आपकी किंगफिशर हो गई, ठीक है, ये आपकी किसके अंदर आती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। जेट एयरवेज हो गया, कौन सा हो गया, जेट एयरवेज। ठीक है, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं। तो ये आपका है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लैंडवेज के अंदर हम बात करेंगे रोडवेज की, उसके बाद बात करेंगे हम रेलवेज की, फिर उसके बाद करेंगे पाइपलाइन की। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है आपका लैंडवेज, और लैंडवेज के अंदर किसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका रोडवेज। जो मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कॉमन पीपल के लिए, वो है आपका कौन सा, रोडवेज। ठीक है, सड़क परिवहन। ए थ्रेड दैट बाइंड्स द नेशन टुगेदर, एक ऐसा धागा जो हमारे भारत देश को एकता के सूत्र में पिरोता है, वो है आपका सड़क परिवहन। कौन सा है, सड़क परिवहन। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। भारत देश का जो रोड नेटवर्क है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत देश का जो आपका सड़क परिवहन है ये दुनिया के सबसे बड़े परिवहनों में से एक है। इट मीन्स कि भारत देश के अंदर जो सड़कों की लंबाई है वो इतनी कम नहीं है कि वो टॉप कंट्रीज के अंदर क्या ना हो, काउंट ना हो। इट एग्रीगेट्स अबाउट 2.4 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। आज 2.4 मिलियन किलोमीटर की लेंथ है हमारे पास सड़कों की भारत देश के अंदर। ठीक है, 2.4 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। रोडवेज कैरी अबाउट 61 ऑफ द फ्रेट एंड 85% ऑफ पैसेंजर। फ्रेट के बारे में बात करें तो कितना परसेंट है, 65% है, और पैसेंजर के बारे में बात करते हैं तो कितना परसेंट को ये क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, 85% को क्या कर रहा है, ये कैरी कर रहा है। माल जो ढुलाई है, जो फ्रेट है वो कितना परसेंट है, 65%, और जो आपके पैसेंजर्स हैं, जो यात्रियों का जो ये क्या कर रहा है, प्रेशर ले रहा है, वो कितना परसेंट है, 85%। ये आपको ध्यान रखना है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इंडिया का विश्व के जो सबसे लंबे सड़कों वाले देश उनमें से एक स्थान है। एट प्रेजेंट वी हैव 2.4 मिलियन किलोमीटर हमारी जो लेंथ ऑफ रोड है। फ्रेट जो 65% माल ढुलाई का काम करता है और 85% ये पैसेंजर को क्या करता है, कैरी करता है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो, वाई डू रोडवेज हैव एन एज ओवर द रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान से सुनना, वाई डू रोडवेज हैव एन एज ओवर द रेलवेज। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपकी सड़कें हैं वो किन कारणों से रेल महत्व, जो आपका रेल परिवहन है उससे बेहतर है। क्या क्या कारण है कि सड़क परिवहन को रेलवे से क्या बताया गया, बेहतर बताया गया है। तो देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या होगा कि रोड रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू रेलवेज। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इज लेस। अगर हम कंपैरिजन करते हैं किस किस के बारे में, रोडवेज और रेलवेज के बारे में, तो सड़कों को बनाना आसान है क्योंकि इसके अंदर किसकी जरूरत होती है, लेस इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, जरूरत होती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो किसका हाथ अपर है, आपके रोडवेज का जो हैंड है वो अपर है ओवर द रेलवेज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, रोडवेज कैन बी बिल्ट एट हायर एल्टीट्यूड्स। बिल्ट हायर एल्टीट्यूड्स, ज़्यादा जो ऊंचाई वाले स्थान हैं वहाँ पर आसानी से आपके क्या बनाए जा सकते हैं, सड़कें बनाए जा सकते हैं, लेकिन रेल को बिछाना वहाँ पर क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इजी एंड इज विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैन, मोरेवर इट इज अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। ये 24 घंटे हमारे पास क्या होता है, उपलब्ध होता है, और कॉमन मैन के लिए सबसे जो एफिशिएंट मीन्स है वो आपका कौन सा होता है, सड़क परिवहन होता है। नेक्स्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। अगर बात करें मेंटेनेंस की रेलवे की या रोडवेज की, तो रोडवेज का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो काफ़ी क्या होता है बच्चों, कम होता है। नेक्स्ट, जो कभी रेलवे कर नहीं सकता, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज। डोर टू डोर
सर्विसेज। ये हमें डोर टू डोर क्या देता है, सर्विसेज देता है। जो आपका कभी नहीं दे सकता वो आपका क्या है, रेलवे। तो सड़क से हम क्या कर सकते हैं, डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल करा सकते हैं। इट इज वेरी इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन। अगर बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, छोटी दूरी के लिए अगर सबसे उपयुक्त अगर आपका कोई परिवहन का साधन है तो आपका कौन सा है, रोडवेज है, चीपेस्ट है। छोटी दूरियों के लिए अगर सबसे सस्ता अगर कोई साधन है तो वो आपका कौन सा है, रोडवेज। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द following points which shows that roadways have an edge over the railways। सड़कें रेलवे से किस तरीके से महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है कि जो रोडवेज है उसका कंस्ट्रक्शन हम कहाँ पर भी कर सकते हैं, हम माउंटेन्स और प्लेट्यू रीजन के अंदर भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं आपके एडवांटेजेस हैं किसके, रोडवेज के। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, तो जो पहला हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फर्स्ट जो हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसको हम करेंगे किसके बेस के ऊपर, कैपेसिटी के बेस के ऊपर, कैपेसिटी बेस्ड। हमारे पास 6 टाइप्स के सड़कें, ऑन कैपेसिटी बेस्ड वी कैन डिवाइड आर रोड ट्रांसपोर्टेशन इनटू 6 पार्ट। फर्स्ट आपका कौन सा हो गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। तो पहला आपका कौन सा होगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ठीक है, देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जॉइंस द मेट्रो सिटीज। यहां पर आपका क्या है, दिल्ली है। दिल्ली से आपका फिर यहां पर क्या आ गया, आपका मुंबई। क्या आ गया, मुंबई से फिर आप चेन्नई। ये मेजर आपके क्या है, मेट्रो सिटी है। फिर आपका क्या है, कोलकाता, और फिर आपका कहाँ जाएगा, दिल्ली। तो इस तरीके से ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो बना हुआ है, जो आपका सुपर हाईवेज कहा जाता है। देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को बनाने का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो था रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस, समय की बचत और दूरी को कम करने के लिए क्या बनाए गए हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाए गए हैं। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ये जो रोड है वो कैसा है, 6 लेन का क्या है, एक रोड है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आर सुपर हाईवेज जॉइंस द मेट्रो सिटी चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई। फॉलोइंग पॉइंट्स आर रिलेटेड to this golden quadrilateral. These highways will link Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai by 6 lane super highways. 6 lane super highways से आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब देखो हमारे जो चार कॉरिडोर हैं, ध्यान से सुनना, कॉरिडोर कौन से होते हैं, जो हमारे किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे सड़क माध्यम के द्वारा से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट क्या है, कॉरिडोर है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अगर नॉर्थ की बात करें तो यहां पर आपका क्या है, श्रीनगर है। क्या है बच्चों, श्रीनगर। यहां पर आपका क्या है, कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। हमारे यहां पर क्या है, पोरबंदर। और असम के अंदर आपका कौन सा आ जाएगा, सिलचर। कौन सा आ जाएगा, सिलचर। ये एक्सट्रीम 4 पॉइंट्स हैं जो किसके द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं, इस प्रोजेक्ट के द्वारा क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। The highways reduces the distance and time of travel between the metro cities of India। और इनको मेंटेन करने का काम किसका होता है, वो होता है नाहिका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। किसका होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो दिस इज अबाउट the golden quadrilateral super highways, that these are connecting the metro cities of India, especially Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata and Kolkata to Delhi. Okay, these are the 6 lanes super highways
which are maintained and constructed by National Highway Authority of India. By this project, the 4 extreme locations of India which are connected by the roads, these are also known as corridor, the North Corridor, the South Corridor, the East Corridor and the West Corridor. Okay, so this is about the Golden Quadrilateral Super Highways. Next आपका कैपेसिटी बेस जो आता है वो कौन सा हाईवे है? वो आपका है नेशनल हाईवेज. कौन सा है? नेशनल हाईवेज. नेक्स्ट वन इज नेशनल हाईवेज. ठीक है, नेशनल हाईवेज को मेंटेन कौन करता है? सबसे पहले समझिए, वो करता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. दीज हाईवेज लिंक extreme parts of the country and the primary road system. एक्सट्रीम पॉइंट को क्या करता है? कनेक्ट करता है. और ये प्राइमरी रोड सिस्टम है. ए नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन्स इन नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर. देखो बेटा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बहुत से हमारे क्या हैं जो सुपर हाईवेज हैं वो क्या करते हैं? रन करते हैं. अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट हाईवेज की, क्या हमारा जो सबसे लंबा हाईवे है वो कौन सा है? वो है NH44. कौन सा है? NH44. इससे पहले कौन सा हुआ करता था? NH7. कौन सा? NH7, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर. इससे पहले NH7 हुआ करता था. ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 7. ये मेरी बात आप ध्यान रखिए. अब जो नेशनल लॉन्गेस्ट हाईवे है नॉर्थ टू साउथ वो कौन सा है? आपका NH44. अगर आ जाता है कि शॉर्टेस्ट हाईवे इन इंडिया, शॉर्टेस्ट अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा है तो वो हाईवे है आपका NH47A. NH47A, जिसकी जो लेंथ है वो केवल कितनी है प्यारे बच्चों? ओनली 6 किलोमीटर है. कितनी है बेटा? 6 किलोमीटर. इट लिंक्स द मैन मेड इजल ऑफ विलिंगडन आइलैंड विद कोची बाई पास. तो ये इसका क्या है? लिंकेज सिस्टम है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो नेशनल हाईवेज कौन से होते हैं? लिंक द एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम आर लेड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. जैसे आपका नेशनल हाईवे नंबर 1 है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? दिल्ली, अमृतसर और इसको क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है. सो दीज आर अबाउट द नेशनल हाईवेज. ये आपका क्या है? नेशनल हाईवेज के बारे में है. नेशनल हाईवेज जो एक्सट्रीम पार्ट को कनेक्ट करता है, जो CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किया जाता है. लॉन्गेस्ट हाईवे पहले NH7 था, आज NH44 है, जिसकी लेंथ कितनी है? 3745 किलोमीटर. अगर शॉर्टेस्ट पूछ ले तो NH47A है, जिसकी लेंथ कितनी है? 6 किलोमीटर. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस that what is transportation, then we discussed about importance of transportation, then we discussed that what are the importance of roadways over the railways, and next we discuss the classification of our road system on the base of capacity. That we discuss only the two. First one is the Golden Quadrilateral, then we discussed about national highways. You have to watch this video and learn these topics by your books. Jai Hind, Jai Bharat.